वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते नहीं? भाई बताइए हमारे बड़े नहीं, आप जानते हैं नहीं, ये बताइए। वक्फ बोर्ड के बारे में अरे भाई कुछ बोल, आप जानते हैं भाई साहब? नहीं, कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते आप? नहीं जानते? वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं जानते? पता तो होना चाहिए। ये भाई साहब मना कर रहे हैं, आप बताइए भाई साहब, आप जानते हैं? अंगूठा टेक हूं भाई, मुझे मालूम है इसके बारे में। तेरी माँ की आंख, मुझे ना पता साले। आप भी नहीं जानते वक्फ बोर्ड के बारे भाई सब मैं जानते हो, ये सब भी नहीं जानते क्या होता है। में? इतना तो पता होना चाहिए, जिसको लेकर पूरे देश में इस वक्त पूरा माहौल बना हुआ है। वक्फ बोर्ड के बारे में कितना जानते हैं आप? कुछ भी नहीं जानते हम। कुछ नहीं जानते? आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? इसके खिलाफ हम खिलाफ है, और मैं ही नहीं, पूरे टोटल मुसलमान खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के तो हम सभी साथ हैं। जो हमारी संपत्ति है या जो हमें मिला है, उसमें तो गलत ये भाई, मस्जिद है या मदरसे हो तो हमारी सरकार है, हमारी संपत्ति है। अगरवाइज इसमें अगर चलो 100 मदरसों में एक मदरसा ऐसा भी हो। आप पढ़ाई, अगर आपने पढ़ाई की होती तो आप इस तरीके की बात ना करते। आप जैसे लोगों ने ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब कुछ पता नहीं किसी का, तुम लग रहे हो बड़े हो मूसा। नहीं, आप जैसे बदतमीजी कर रहे हैं ये। गाली किसने बकिया, गाली किसने बकिया? हर चीज गाली नहीं होती ना, आप ये जो कह रहे हैं बातों का, हर बात का नाम बदतमीजी भी ना होता। जितना पूरा मीडिया इंडिया का ना, किसी चीज का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जितना पूरा मीडिया इंडिया का सबसे बड़ी, आओ बात करो ना, इधर आके बात करो भाई साहब। तो ये जाहिल लोगों की बात है भाई, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ इसलिए मीडिया के माध्यम से कि कुछ हमारे कौम में से इस टाइप के लोग हैं। ए रिपोर्टर है, अरे रील पील बनाओ, लाइट वाइट लग रही है अपने आईडी पर, कहाँ चक्कर में लग गए तुम यार? अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, काम है हमारा ये तो। कौन सा काम? यही ये काम भतेरे चल रहे हैं, ये सोपटिक की दुकान, ये गन्ने की, इनमें कहाँ वीडियो में टाइम रखा है? तो पत्रकारिता करना काम नहीं है, ये तो लड़ाई दिंगों का काम है। आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम? अभी तो ठालियां भाई साहब, सो रहे हैं, सो का आए, अभी 2 दिन तक कोई काम नहीं। आगे क्या काम करोगे या क्या कर रहे हैं? देखेंगे, सोच कर बताएंगे, सोच कर बता। घर सबसे पहले तो आपको जरूरत है ना काम ढूंढने की। है, सबसे पहले तो आपको जरूरत है ना काम ढूंढने ना अभी जरूरत ना। अच्छा, अभी ना जब होएगी जब बताएंगे। इंडिया से बड़ी मीडिया। पढ़ाई वढ़ाई की आप? पढ़ाई करी आप? उससे क्या होएगा? तुम पढ़ लिख के जब भी दूसरों के आगे माइक लगाते फिर रहे हो, क्या मेरा काम है? नहीं, अगर आपने पढ़ाई करी होती है ना, अगर आपने पढ़ाई करी होती है ना, तो आप इस तरीके की बात नहीं करते, ठीक है? पास आवे, अगर आपने पढ़ाई की होती तो आप इस तरीके की बात ना करते। आप जैसे लोगों ने ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब कुछ पता नहीं किसका मुझे कौन पढ़ा कौन लिखा, सब एक से। अब कुछ पता नहीं किसी का, तुम लग रहे हो बड़े हो मूसा। नहीं, आप जैसे बदतमीजी कर रहे हैं ये। गाली किसने बकिया, गाली किसने बकिया? हर चीज गाली नहीं होती ना, आप ये जो कह रहे हैं बातों का, हर बात का नाम बदतमीजी भी ना होता। जितना पूरा मीडिया इंडिया का ना, किसी चीज का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। जितना पूरा मीडिया इंडिया का सबसे बड़ी, आओ बात करो ना, इधर आके बात करो भाई साहब। चल लो कहाँ? बस जसीपुरे वो फूफा का चाय वाले का पी के आओ, आप चाय पी के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। यही हो? हाँ यही है, हम तो यही हैं जी भैया। किस टॉपिक पे बात करो बताइए? क्या तो ईद पे बात हो रही थी, भाई साहब ही घुमा फिरा के बंदी कर रहा था वो। ये तो बढ़िया सुकून से बनी है। घुमा फिरा के बात पता नहीं तो ये जाहिल लोगों की बात है भाई, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ इसलिए मीडिया के माध्यम से कि कुछ हमारे कौम में से इस टाइप के लोग हैं, तो इसलिए आई एम सॉरी टूटे थे। मैं सबसे मांगा हूँ दरगत से। बाकी आप बताइए क्या विषय था जो मैं दोबारा क्योंकि अभी आऊँ। देखिए मेरी बात सुनिए, जो देश में ये क्रिएटिव माहौल बनना है, ये कुछ परसेंट उन लोगों की वजह से है। अन्यथा अगर सारे हिंदू इस तरह से हो जाएंगे तो यहाँ तो रहना मुश्किल हो जाएगा। सभी की सोच बन जाए इस तरह की, ऐसी सभी की सोच नहीं है। किस तरीके की सोच की बात? जैसे कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मीट बंद कर दो, अलाना फलाना। अब से पहले आपने सुना ये? नहीं सुना यार। मीट की दुकानें हमारे अपने पर्सनल मोहल्ले में है, आपको क्या प्रॉब्लम है? चलो मैंने माना अगर किसी हिंदुवानी इलाके में, हिंदू बस्ती है, वहाँ पर 1-2 मीट की दुकानें हैं, तो वहाँ पर हमारे हिंदू भाई गुजरेंगे, उन्हें देख कर नवरात्रि में प्रॉब्लम होती है, समझ में आता है। अब हमारे पर्सनल मोहल्ले में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि वहाँ से हिंदू भाई का लेना देना कुछ नहीं है। आप गुजरोगे, मैंने जाकर अंदर देखे मैन के बट्टे से। लेकिन क्या कि एक कौम को टारगेट करना कि भाई एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, क्या हम ऐसा करेंगे, मंदिर पढ़ेंगे। अब से पहले नमाज हमारी ईदगाह पे होती थी, सड़क पर नमाज करना हमारी मजबूरी है। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल। अभी आप जाइए, हमारी ईदगाह है, सपोज 500 आदमी के हमारे मस्जिद के अंदर कवर होते हैं। अब नमाज के लिए बंदे 1000 हैं, तो 500 बंदे कहाँ जाएंगे?
तो मजबूरी में हमें रोड पर नमाज पढ़ देते हम। और आज से नहीं है, मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ। अब हमें आज इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि अगर ईदगाह में हमें जगह नहीं मिली तो फिर हमने मजबूरी में नमाज पढ़ी है। जबकि मतलब 2 बार में नमाज पढ़ी गई आज, कुछ लोगों ने बताया। एक ही बार में बेहतर है, हुआ ऐसा। चलो मैं तो मस्जिद में चला, अब मजबूरी में 2 बार हुई। वो 1000 देना 500 करके कह रहे 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ी गई। जबकि आपका भी शायद कोई मसला ऐसा जरूर होता होगा कि कोई भंडारा, कोई भोग या कोई दर्शन तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट होता होगा कि 1 टेक में वो अच्छा रहता होगा। ऐसा हुआ कभी कहीं होता है कुछ? आप तो शायद हिंदू हैं। अब उसी काम को ये अगर 1 टेक में काम होता तो अच्छा होता नहीं होता कि हम 1000 लोग एक साथ में नमाज पढ़ लेते। अब 500 लोगों ने नमाज अदा करी, अब 500 लोग वेटिंग में रहे, इंतज़ार किया, फिर वजू किया, फिर दोबारा नमाज हुई, वक्त बर्बाद हुआ नहीं हुआ। जब इस बात को लेकर नाराजगी रही कि भाई सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए बंद कर दिया गया। हम तो सरकार जो फैसला करेगी खुश है, हम अपना माहौल ख़राब नहीं करेंगे किसी भी एंगल से, ये चाहे कुछ भी करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग जैसे प्यार से रहते थे वैसे ही रहें। अच्छा। किसी कीमत में अपना कोई भाईचारा नहीं बिगाड़ेंगे। और ऐसा कोई मुसलमान, कोई हिंदू नहीं है कि जिसका एक दूसरे से रिलेटिव्स ना हो, चाहे आप बिजनेस में ले लें, जॉब में ले लें। आप लगातार भाईचारे की बात हो रही है, उसी भाईचारे में एक कड़ी ये जोड़ते हैं कि भाई नवरात्रि है तो मीट की दुकानें बंद हो जाएं। भाईचारे के लिए 9 दिन के लिए क्या मुसलमान बंद करेगा? बंद हो, लेकिन वहाँ जहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम होती है बिल्कुल हो, मैं इस बात के साथ हूँ। लेकिन आप अब सर्वे कीजिए, जो इस्लाम नगर में टोटल 100% हम ही लोग हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई आप राजनगर जाइए, कविनगर जाइए, हापुड़ फाटक, नासिर फाटक, नंदग्राम, जहाँ भी जाइए तो वहाँ तो प्रॉब्लम समझ में आती है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। भाई ये तो हमारे ऊपर ही तो ब्लेम लगेगा कि आप बंद कीजिए इसको, समझ रहे हैं आपने? हाँ, हिंदुवानी मोहल्ले में अगर जो हिंदू हमारे भाई बहन है वहाँ तो मैं समझ में आता है कि भाई हमारी वहाँ समस्या खड़ी हो रही है, मानते हो नहीं? चलो हमें शराब से प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मोटा टैक्स जाता है, इसलिए सरकार इसे कभी बंद नहीं करेगी। सबसे ज़्यादा जो टैक्स प्राप्त होता है सरकार को इन्हीं चीज़ से होता है। लेकिन कहते लोग हैं कि भाई ये ठेके नहीं बंद कर रहे, हमारी मीट की दुकानें बंद कर रहे हैं। कहने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अब से पहले इस टॉपिक पे बात चल रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ और ना होगा। ठेके तो लॉकडाउन में बंद ना हुए। भाई वक्फ बिल जो आ रहा है उसके विरोध में लोगों ने काली पट्टी भी बांधी, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि जो बिल आ रहा है वो आना चाहिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, क्या लगता है? यार इसके बारे में तो लोग आप भी इसी तरीके समझदार है। जो हमारी संपत्ति है या जो हमें मिला है उसमें तो गलत ही है। भाई मस्जिद है या मदरसे हो तो हमारी सरकार है, हमारी संपत्ति है। अदरवाइज इसमें अगर चलो 100 मदरसों में एक मदरसा ऐसा भी हो कि चलो जिसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, जीडीए हो या नगर निगम बोर्ड हो, तो भी समझ में आता। टोटल वक्फ बोर्ड को तो गलत बात है। जो हमारे 500 साल 1000 साल से हमारे दादा परदादा हमारे नाम कर गया, वो नाम छीनने की तो कोशिश कर रहे हो। तो आप मानते हैं संशोधन नहीं होना चाहिए? इसके खिलाफ हम खिलाफ है, और मैं ही नहीं पूरे टोटल मुसलमान खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के तो हम सभी साथ हैं, तो सभी साथ। सभी साथ। आप क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में? आप जानते हैं नहीं? भाई बताइए, हमारे बड़े नहीं आप जानते हैं नहीं, ये बताइए। वक्फ बोर्ड के बारे में। अरे भाई कुछ बोल। आप जानते हैं भाई साहब? नहीं, कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते आप? नहीं जानते? वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं जानते? पता तो होना चाहिए। ये भाई साहब मना कर रहे हैं, आप बताइए भाई साहब, आप जानते हैं? अंगूठा टेक हूँ भाई, मुझे मालूम है इसके बारे में। तेरी माँ की आंख, मुझे ना पता साले। आप भी नहीं जानते वक्फ बोर्ड के बारे भाई सब मैं जानते हैं, ये सब भी नहीं जानते क्या होता है। में? इतना तो पता होना चाहिए जिसको लेकर पूरे देश में इस वक्त पूरा माहौल बना हुआ है। नहीं भाई, जो भाई जहाँ ईद के बारे में कैसे बनी ईद भाई? कैसी रही ईद? 3 बजे कुर्ता पजामा दिया इनका दर्जी ने, 3:30 बजे। अच्छा, हाँ जी। अब बताओ क्या होगा इस बात का? क्या नाम है आपका? याया 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 नाम है भाई का, याया। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? याया इसे ना पता कुछ। आपको भी नहीं पता? क्या चीज़? इधर आओ। मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते? इतना बड़ा माहौल बना हुआ है उसको लेकर। चलिए, आप जानते हैं क्या नाम है भाई? क्या चीज़? क्या चीज़? क्या नाम है आपका? उम्मीद। 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 आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? वक्फ बोर्ड के मतलब मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, इसके ऊपर बिल आया है। क्या हो गया? ये नहीं बोल सकते क्या? ना, गूंगा हैं? गूंगा है। गूंगे हैं? हाँ। क्या? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। आप एक काम करो, देखो उस तरफ बैठे। बात करेंगे भैया?
नो कमेंट। इन्होंने तो बात कर ली, उधर भी बात हो गई है। चलिए हाँ, आप करेंगे बात भैया? क्या नाम है? बात करना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। वक्फ बोर्ड के बारे में आप कितना जानते हैं? नहीं जानते? तो पता होना चाहिए, इतना लोग विरोध कर रहे हैं, नमाज भी काली पट्टी बांध के जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है? कुछ नहीं कहेंगे, वक्फ बोर्ड के बारे में कितना जानते हैं आप? कुछ भी नहीं जानते हम, कुछ नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? बस ऐसे ही। पता होना चाहिए, इतने लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, आप कह रहे हैं मैं जानता नहीं हूँ। ना मुझे पता नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में। हैं? नहीं मुझे पता नहीं है। नहीं है? सच में मालूम नहीं है? हाँ।